नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आज आपके सामने लेकर अपना दूसरा टॉपिक रीजनिंग का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने और शंभू सर ने रीजनिंग की और अर्थमेटिक और एडवांस की एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं। बेसिकली मैं तो रीजनिंग का आपको बेसिक लेकर और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। शंभू सर की क्लास भी जिसने नहीं देखी है आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर शंभू सर की क्लास देख सकते हैं। रीजनिंग का पहला जो टॉपिक था वो मेरा कोडिंग डिकोडिंग था। तो जिसने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज वो उस वीडियो को भी देख ले। और आज के टॉपिक हमारा होने वाला है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। वेदर वो एसएससी में पूछे जाए, चाहे बैंकिंग में, चाहे डिफेंस में, चाहे टीचिंग एग्जाम में, एंड सो कितने भी एग्जाम में पूछे जाए, जहां पर भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रीजनिंग आती है वहां पर ये टॉपिक आपका जरूर पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग का आपको वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। रीजनिंग बेस्ड पजल भी आती है जिसमें डायरेक्शन बेस्ड पजल आपसे पूछी जाती है, जो कि जनरली आपको बैंकिंग में देखने को मिलती है। यहाँ से पजल का क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, पजल के क्वेश्चन इस पर बनते हैं, ब्लड रिलेशन पर बनते हैं, फ्लोर बेस्ड बनते हैं, और लीनियर इनइक्वालिटी पर भी पजल बनती है। तो वो सभी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में आपको सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन सेंस, और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट से और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस को कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं। देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि जो डायरेक्शन हमारे पास बेसिकली होती है वो 4 डायरेक्शन होती है। बेसिकली हमने 4 ही पढ़ी, ठीक है, लेकिन आज हम 8 डायरेक्शंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, हमें पता है कि राइट साइड जो हमारी डायरेक्शन होती है वो हमेशा ईस्ट होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है सर? ईस्ट होती है। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड क्या होता है? वेस्ट होता है। ऐसी अप साइड की बात करें तो अप पर हमारा नॉर्थ होता है, और डाउन की बात करें तो हमारा कौन सा होता है? साउथ होता है। क्या होता है? साउथ होता है। तो देखिए, जिधर से सूरज निकलता है उस दिशा को आप ईस्ट, और हिंदी में उस दिशा को हम पूरब दिशा कहते हैं या नहीं कहते? जिस डायरेक्शन में सूरज छिपता है उस दिशा को हम वेस्ट कहते हैं, या हिंदी में हम उसको पश्चिम दिशा कहते हैं। कौन सी दिशा कहते हैं? पश्चिम दिशा कहते हैं। ऐसे ही नॉर्थ को हम उत्तर दिशा के नाम से जानते हैं, और साउथ को हम दक्षिण दिशा के नाम से। इसके नाम से दक्षिण दिशा। दक्षिण मूवी आपने बहुत देखी होगी, साउथ की मूवीज चलती रहती है, तो किसी भी चैनल पर आप देखिए तो वो जो आपकी साउथ की मूवीज हैं वो कहाँ की? वो दक्षिण क्षेत्र की मूवीज हैं, इसलिए उन्हें साउथ मूवीज कहा जाता है। ठीक है, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की बात करें तो यहाँ पर भी एक डायरेक्शन होती है, और इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। क्या डायरेक्शन कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व दिशा। ऐसे ही हम नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को किस नाम से जानते हैं? इसको हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब होता है उत्तर पश्चिम दिशा। ऐसे अगर वेस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन देखें तो साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन के नाम से जानते हैं, जिसको हम दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम दिशा। ऐसे ही ईस्ट और साउथ के बीच में जो हमारी डायरेक्शन होती है उसको हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। तो अब आप देख सकते हैं हमारी टोटल कितनी डायरेक्शन होगी। टोटल हमारी कितनी डायरेक्शन होगी? तो टोटल हमारी 8 डायरेक्शन हमें पढ़नी है। ठीक है, टोटल हमें 8 डायरेक्शंस को पढ़ना होता है। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इनके बीच में बनने वाली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो इन 8 डायरेक्शंस को अगर हम जानते हैं, इनकी पोजीशंस को हम जानते हैं, तो बस हमें क्वेश्चंस को टैकल करना सीखना है कि हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो आइए बड़े आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस लेवल पर उसको लेकर जाएंगे। बैंकिंग में जिस तरह के पूछे जाते हैं वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन है। आप अभी इसको देखेंगे तो अभी आप समझ जाएंगे कि क्यों आसान मैंने कहा। देखिए, कैलाश वॉक्स 3 किलोमीटर टू ईस्ट। कैलाश 3 किलोमीटर चलता है ईस्ट की तरफ। हम अपनी डायरेक्शंस को बना लेंगे। भाई हमें पता है यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ नॉर्थ होता है और यहाँ पर साउथ होता है। ठीक है, तो देखिए वो हमसे कह रहा है कि कैलाश 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। चलिए, हमने कैलाश यहाँ पर इस पॉइंट पर था जहां पर ये सारी डायरेक्शन मिल रही थी। कैलाश यहाँ से कहाँ चला? ईस्ट की तरफ चला। कितना किलोमीटर चला? तो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। तो हम इसको O पॉइंट बोल देते हैं, और यहाँ पर जो पहुंच गया वो A पॉइंट हो गया। ठीक है, एंड टर्न साउथ एंड वॉक्स 4 मीटर, और फिर वो साउथ की तरफ मुड़ जाता है। रुकिए, मैं इसको जो है थोड़ा सा ऊपर की साइड बना देता हूँ, ठीक है, जिससे आसानी हो हमें सारी डायरेक्शन को दिखाने में। देखिए, हमारी 4 डायरेक्शन थी जो हमने पढ़ी थी। एक थी हमारी ईस्ट, एक थी हमारी वेस्ट, एक था हमारा नॉर्थ और एक था हमारा साउथ। अब कैलाश यहाँ पर, कैलाश इस पॉइंट पर है जिसको हम O पॉइंट कहते हैं। कैलाश ईस्ट की तरफ चलता है कितना किलोमीटर? आप कहेंगे जी 3 किलोमीटर चलता है, और इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं कि वो O से A तक आ गया।
एंड टर्न्स साउथ, और फिर वो साउथ की तरफ मुड़ जाता है एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, साउथ की तरफ, साउथ ये नीचे की साइड है, इस तरफ मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। हमने इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? बी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बी नाम दे दिया। अगेन टर्न्स वेस्ट, फिर वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। अब देखो, अब अगर आप देखोगे तो आप अपने आप को यहाँ महसूस करो कि आप यहाँ पर खड़े, तो बी के सामने बिल्कुल आप यहाँ खड़े। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप यहाँ पर खड़े तो देखिए इस तरफ आपके लिए कौन सी डायरेक्शन होगी? इस तरफ आपके लिए ईस्ट है, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट है। ऊपर आपके लिए नॉर्थ है और नीचे आपके लिए साउथ है। वो कह रहा है वेस्ट की तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब बस यहीं से ध्यान से समझना, 6 किलोमीटर चलता है। यहां से यहां तक कितना किलोमीटर चले गए? देखो बी से यहां तक जितना चला होगा उतना ही तो चला होगा जितना ओ से ए तक गया था, तो ओ से ए तक 3 किलोमीटर गया, तो यहां पर भी कितना चल रही है? 3 किलोमीटर चल गया। इस पॉइंट को नाम एम देते हैं। लेकिन उसने यहां तक नहीं गया, वो गया कितने किलोमीटर है? 6 किलोमीटर। अभी तो वो 3 किलोमीटर ही चला है। वेस्ट की तरफ फिर और 3 किलोमीटर चलेगा और इस तरीके से वो इस पॉइंट सी पर पहुंच जाएगा। तो यानी कि एम से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी? 3 किलोमीटर होगी। किसी को होगी दिक्कत? अब देखिए जितना ए बी है क्या उतना ही ओएम नहीं होगा? क्या उतना ही ओएम नहीं होगा? क्योंकि ये एक तरीके का रेक्टेंगल आपको देखने को मिल रहा है, होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल उतना ही ओएम होगा, 4 किलोमीटर। अब हमसे कह रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो अपने इस पॉइंट से और अपने स्टार्ट किए हुए पॉइंट से कितनी दूरी। अब वो जहां पर है वहां से लेकर और जहां से उसने यात्रा को शुरू किया था वहां तक की दूरी आपको पता लगानी है। तो हम हमेशा कौन सा पाथ निकालते हैं? हम हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करते हैं। किसको करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट कहते हैं। यानी कि जिसको आप ये भी कह सकते हो कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं करते, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि छोटा रास्ता। अब आप मुझे बताओ, एक तो मेरे पास ये कि मैं सी से अगर ओ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, पहले मैं सी से एम जाऊंगा, एम से बी जाऊंगा, बी से ए जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा। ये तो बड़ा लंबा रास्ता है। ओ पर एक पहुंचने का तरीका तो ये, ठीक है, एक ओ पर पहुंचने का तरीका है सी से एम जाओ और एम से ओ आ जाओ, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या सबसे छोटा रास्ता ये नहीं है कि सी से डायरेक्ट ओ आ जाए? कैसे छोटा रास्ता हो सकता है? तो सी से डायरेक्ट हो जाना, ठीक है। अब सी से डायरेक्ट हो जाने के लिए हमारे पास एक राइट ट्रायंगल हमको मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। इसकी डिस्टेंस आप सभी जानते हैं, ये तो आपको 4 किलोमीटर देख के देखो, ये था ओ, ये था एम और ये था सी। तो ओ से एम तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 किलोमीटर। और एम से सी तक की कितनी देर की थी? 3 किलोमीटर। तो हमें कहां से जाना है? हमें सी से ओ की तरफ जाना है ना, सी से ओ की तरफ जाना है। तो सी से ओ की तरफ जाने के लिए हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा ट्रायंगल बनेगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं पढ़ा 3 4 5 का? बताइए पढ़ा है या नहीं पढ़ा? सभी ने पढ़ा होगा ये वाला ट्रिपलेट 3 4 5 का, ठीक है। तो देखिए वही ट्रिपलेट यहाँ पर लगेगा। अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है कि ट्रायंगल की वो 3 साइड जिसमें हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का जो बराबर होगा वो हमेशा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमेशा अगर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा तो ऐसा ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसके अंदर एक 90 डिग्री आपको मिलेगा। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक ही 90 पॉसिबल है, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल होगा, 180 होता है, तो एक ही पॉसिबल हो सकता है 90 डिग्री। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री है ये चेक करना है तो आप उसके पाइथागोरस ट्रिपलेट रखो, ठीक है। कुछ ट्रिपलेट तो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, जैसे 3 4 5 का आपके पास ट्रिपलेट है ना, ऐसे आपके पास होगा 7 5 और 12, तो वो सारे ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इस O से लेकर C तक की डिस्टेंस कैसे निकालें। भाई आप कहेंगे ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका मतलब ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सी है? OC। तो मैं बोलूंगा कि OC का स्क्वायर बराबर बेस क्या है? 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इस हिसाब से OC स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? 25 के, और OC की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 5। कितनी निकल आएगी? 5। कितनी आ गई? 5। तो इसका मतलब कि वो C से लेकर O तक की, यानी कि जहां पर वो है वहां से लेकर उसके स्टार्टिंग पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। एंड 5 किलोमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, 100 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब आप सोचो अगर ये C से M जाता और M से O जाता तो कितनी डिस्टेंस कवर करता? 7 किलोमीटर। अगर ये C से B तक जाता, फिर B से A तक जाता और फिर A से O तक आता, तो देखना 3 3 6 6 4 10 3 13, यानी कि 13 किलोमीटर लेता। अब आप इस बेचारे को ठगाना चाहते हो, है ना? तो इस बेचारे देखो, ये तो वैसे ही यहाँ से लेकर O से लेकर C तक आया, तो इसको हमें कम से कम डिस्टेंस में निकालना है।
तो कम से कम डिस्टेंस के लिए तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही हो सकता है कि सी से डायरेक्ट ओ की लाइन खींचे, इसको शॉर्टेस्ट पाथ कहा जाएगा और इसको कैलकुलेट करते हैं हम हमेशा पाइथागोरस के नाम से। ठीक है, आगे बात समझ। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और जिसको समझ नहीं आया फिर दोबारा से इसको बैक जाकर दोबारा से सॉल्यूशन को समझ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे राजू आ गया, देखो राजू ड्राइव 25 किलोमीटर नॉर्थ। अब राजू की बात आई है, और राजू से तो आपको गाना भी याद आ जाना चाहिए कि ओए राजू प्यार ना करियो। चलिए फिलहाल प्यार की बात नहीं करते। आइए, राजू ड्राइव्स 25 किलोमीटर नॉर्थ। राजू जो है यहाँ पर है और वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ चलता है, कितना 25 किलोमीटर। कितना चलता है, 25 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर राजू था, हमने इस पॉइंट को ओ नाम दे दिया और यहाँ तक गया ए तक, इसको हमने 25 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने इसमें मेजर कर कि ओ से लेकर ओ तक वो नॉर्थ की तरफ जो गया वो 25 किलोमीटर है। कहा तो है कि राजू ड्राइव्स करता है 25 किलोमीटर नॉर्थ एंड टर्न्स लेफ्ट। अब बस आपको ये चीज और समझ, मैंने आपसे कहा था कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो ओ से ओ तक की तरफ जब आप गए होंगे तो आपका जो पॉइंट ऑफ हेड होगा वो तो बिल्कुल सामने की तरफ होगा या नहीं होगा, यानी कि आपका जो चेहरा होगा वो बिल्कुल ऐसे सामने की तरफ होगा। तो अब आप मुझे बताओ आपका लेफ्ट किधर पड़ेगा, इधर। आपका राइट किधर पड़ेगा, इधर। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बस तो अब आ जाओ। अब आपसे कहा गया है एंड टर्न्स लेफ्ट, तो ए से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। और कितना ट्रेवल करता है, 5 किलोमीटर करता है एंड रीचेस पॉइंट। अच्छा एक काम करते हैं, इसको बी नाम दे देते क्योंकि हमने वो उसको नहीं किया। ठीक है, हम क्वेश्चन भी चेंज करते हैं। तो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस वो 5 किलोमीटर कवर कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से। फिर देन टर्न्स राइट, फिर वो राइट मुड़ता है। अब आप देखो, अब आपका फेस किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। अगर आप अपने वेस्ट की तरफ है तो आप मुझे बताइए आपका लेफ्ट किधर होगा, इधर। और आपका राइट किधर होगा, ऊपर की तरफ। होगा या नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि अब वो राइट मुड़ता है एंड कवर्स 5 किलोमीटर डिस्टेंस, और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर देता है। कितना डिस्टेंस कवर करता है, 5 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा से बना लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो आइए इसको दोबारा देखिए, यहाँ से बनाते हैं थोड़ा सा नीचे से। ठीक है, क्योंकि ज्यादा रिचपिच हो जाती है ना, फिर समझने में बड़ी दिक्कत होती है। चलिए हम यहाँ से दोबारा से बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारे राजू भाई साहब, ओ पॉइंट हमने इसको नाम दिया। हमने कहा राजू जो है वो ड्राइव करते करते नॉर्थ साइड तक गए। ठीक, नॉर्थ साइड तक गए और ओ से लेकर बी ए तक की जो उन्होंने डिस्टेंस कवर करी वो कितनी करी थी, 25 किलोमीटर कवर। फिर वो लेफ्ट मुड़े थे और लेफ्ट मुड़कर वो बी पॉइंट पर आ गए थे और कितनी डिस्टेंस कवर करी थी, आप कहेंगे जी 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी थी। अब जब वो बी पर होंगे तो बी पर तो उनका फेस इस तरफ हो, अब इधर हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट। आप अपने आप को रख के देखिए, आप ऐसे हो जाएंगे और आप देखिए आपका लेफ्ट इधर राइट इधर। होगा या नहीं होगा। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन के हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको ऐसे मुड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप बार बार एग्जाम में ऐसे मत मुड़ जाना। ठीक है, फिर बाजू वाली को देखते रहो या देखती रहो। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को इस तरफ डायरेक्शन में रखो, कुछ सोचो कि आपका लेफ्ट राइट किधर होगा। दो ही तो डायरेक्शन है लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो अब वो कह रहा है ही देन टर्न्स राइट, फिर वो राइट की तरफ मुड़ जाता है, कवर्स अनदर 5 किलोमीटर। और जब वो राइट की तरफ मुड़ता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, आप कहेंगे साहब वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है और वो सी पर पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है, सी पर पहुंच जाता है। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद टर्न्स टू ईस्ट, फिर वो पूरब दिशा की तरफ मुड़ जाता है। अब पूरब दिशा तो यहाँ पर है, तो यानी कि किस डायरेक्शन में मुड़ेगा, इस डायरेक्शन। एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, और देखो 5 किलोमीटर चलता है। अब आप ध्यान से देखो, बी से ए तक की जितनी डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। तो सी से जब ईस्ट की तरफ मुड़ेगा तो केवल इतना ही तो चल पाएगा, क्योंकि यही डिस्टेंस आपकी कितनी, 5 किलोमीटर। आप हमेशा 5 से आगे मत ले जाना, क्योंकि वो बेचारा यही 5 किलोमीटर है, ज्यादा चलाना नहीं है क्योंकि तेल बहुत महंगा है। ठीक है, तो इसलिए जितना कहा गया सिर्फ उतना ही चलना है। तो सी से लेकर वो डी तक पहुंच जाता है। अब आपसे पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस ही हैज टू ट्रेवल टू गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि डी से लेकर ओ तक की डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि यहां से अगर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है तो बताइए क्या होगा। आप कहेंगे जी पहले तो वो डी से ए तक आएगा। ठीक है जी, हमने मान लिया डी से ए तक आएगा। फिर उसके बाद वापस वो ए से ओ तक आएगा। चलिए साहब, हमने मान लिया प्लस ए से ओ तक आएगा। क्या यही मेरी टोटल डिस्टेंस नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल यही होगी। अब ये जो डीए है, ये जो डीए है क्या ये किसके बराबर होगी, आप कहेंगे बीसी के बराबर होगी। बीसी कितना भाई, 5 किलोमीटर। तो डीए कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो डी से ए तक की कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने, 5 किलोमीटर। ऐसे ही ए से ओ तक की तो आपको पहले दे दी थी उसने, कितनी किलोमीटर थी, 25 किलोमीटर। तो बताओ टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए, 30 किलोमीटर। बताओ ये भी कोई क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। सिर्फ डायरेक्शन का खेल होता है, लेफ्ट राइट का खेल है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ का खेल है। ठीक है, और क्वेश्चन पे डायग्राम बनाना आना चाहिए।
जब वो आपसे शॉर्टेस्ट पाथ पूछता है, जब आपसे पूछता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और जहां पर अब आप खड़े हैं वहां से डिस्टेंस क्या होगी, तो हमेशा कोशिश करना शॉर्टेस्ट पाथ की, छोटा रास्ता देखना है, ठीक है, क्योंकि हमें किसी को थकाना नहीं है, हमें छोटे रास्ते से उसको लेकर चले जाना, शॉर्टकट, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रताप जी, प्रताप स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल, ठीक है साहब, प्रताप को स्कूल से चला, फिर दोबारा से डायरेक्शन हमेशा बनेगी। इससे क्या होगा कि डायरेक्शन कुछ समय बाद आपके खुद के ब्रेन में सेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, जो पहली बात करते हैं, जो कई बार कर चुके हैं उनके तो खैर वैसे भी टिप्स पर होंगे। प्रताप स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल एंड वॉक्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हमने माना कि प्रताप का स्कूल यहाँ पर है, ठीक है, इसको ओ नाम देते हैं। प्रताप अपने स्कूल से घर की तरफ चलता 7 किलोमीटर चलता था। कितना चल जाता साहब? 7 किलोमीटर चलता था। He takes a left। अब मुझे आप जल्दी से बताओ, अगर वो यहाँ पर होगा, इसका फेस यानी कि ईस्ट की तरफ है, तो आप अपना फेस ईस्ट की तरफ करके देखो, आपका लेफ्ट किधर आएगा इधर, और आपका राइट किधर आएगा इधर, आगे। उसने कहा he takes left and walks 4 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है और 4 किलोमीटर चल जाता है। चलिए साहब, चलिए 4 किलोमीटर। फिर जैसे ही वो 4 किलोमीटर किसकी तरफ गया? नॉर्थ की तरफ चला गया। अब फेस तो उसका बाहर सामने की तरफ हो गया। अब अगर सामने की तरफ से बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये इसका राइट हो जाएगा। वो जहां पर भी होगा वहां पर उसका फेस देखो और अपने आप को वहां पर रख दो, तो आपके लेफ्ट और राइट जो होंगे वही उसके लेफ्ट और राइट होंगे। देन टेक्स अ राइट, फिर वो राइट टर्न लेता है। अब यहाँ से राइट टर्न तो इधर लेगा, तो वो राइट टर्न लेता है एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। और साथ कितना चलता है? 3 किलोमीटर। कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वो इस समय किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? अरे सवाल था ये। अब देखो, यहाँ से वो 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में तो जाएगा, राइट तो यही है, तो बताओ किस डायरेक्शन में है वो? किस डायरेक्शन में है वो? आप कहेंगे वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है या नहीं? देखो पूर्व की दिशा की तरफ ही कर, पूर्व दिशा की तरफ नहीं मुड़ गया, ईस्ट की तरफ ही मुड़ गया। अब ये लाइन किसके पैरेलल है? ये ईस्ट के पैरेलल, तो जाहिर सी बात है कि कहां पर है वो? ईस्ट में। तो उसका जो फेस होगा वो कहां पर होगा? ईस्ट की तरफ। बड़ा आसान सवाल था, ठीक है। 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग आपको देखने को मिला होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवर्ड्स। विजय जो है साउथ की तरफ 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट, ये हमारा हो गया सॉरी, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा वेस्ट, और ये हमारा हो गया साउथ। हमसे कहा गया कि विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवर्ड। विजय यहां से 12 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। चलिए चला, ओ इसका नाम रख देते हैं, और जहां तक चला उसको हम ए लिख देते हैं। कितना किलोमीटर चला? 12 किलोमीटर चला। फिर हमसे कहा गया देन टर्न राइट। अब टर्न राइट, अब देखो, अब इसका फेस किधर है? साउथ की तरफ। आप अपने फेस को साउथ की तरफ रखो, ऐसे ही रखोगे। तो जब आप ऐसे अपने आप को रखोगे तो मुझे ये बताओ आपका लेफ्ट किधर पड़ेगा? लेफ्ट किधर पड़ेगा? इधर। और राइट किधर पड़ेगा? ठीक है। वो कह रहा है एंड टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। राइट मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है साहब? 10 किलोमीटर चलता है। चलिए 10 किलोमीटर, चलिए 10 किलोमीटर। फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद वो बी पॉइंट पर आ जाता है। अब इसका फेस किधर है? आप होगा वेस्ट की डायरेक्शन में। अब जल्दी से बताओ इसका लेफ्ट राइट क्या होगा? आप कहेंगे ये इसका लेफ्ट होगा और ऊपर की साइड इसका राइट होगा। होगा या नहीं होगा? एंड टर्न राइट, फिर राइट मुड़ता है 12 किलोमीटर। अब देखो 12 किलोमीटर उतना ही तो होगा जितना ओ से ए था, उतना ही बी से ये 12 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया होगा। इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया, और ये कितना है? 12 किलोमीटर। अब हमसे पूछा गया है हाउ फार वाज विजय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था जहां से उसने अपनी यात्रा को स्टार्ट किया, और अब जो कहां पर है वो? अब वो यहां पर है सी पर। आपको शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढना है। अब आप ऐसे मत करना सी से वापस बी पे लेके जाओगे, बी से ए लेके जाओगे, फिर वापस ए से ऊपर लेके जाओगे। ऐसे तो आप उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। मैंने आपसे हमेशा कहा शॉर्टेस्ट पाथ, और सी से ओ तक आने का शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ यही है। इससे छोटा रास्ता और क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस इसी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर दो, तो वही उसके स्टार्टिंग और उसके एंड पॉइंट के बीच की दूरी होगी। अब देखो ओसी किसके बराबर होगा? फिर उसके के बराबर होगा जो नीचे ए बी है, तो यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 10 किलोमीटर। एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर, यानी कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है? 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे क्वेश्चन समझ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हमसे कहा गया है पॉइंट आर इज वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। हमेशा याद रखना ऑफ के बाद जो पॉइंट लिखा हुआ होता है इसी के ही डायरेक्शन में आपको दूसरे पॉइंट को रखना होता है। यानी कि देखो वेस्ट
वेस्ट किसका, ऑफ के बाद जो होगा उसका वेस्ट बोला गया, ऑफ के बाद जो भी होगा उसी की रिस्पेक्ट में डायरेक्शन में रखना। तो वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, यानी कि अगर ये मेरा पॉइंट क्यू, मैंने यहाँ पॉइंट क्यू बना दिया, तो ये कह रहा है पॉइंट क्यू के वेस्ट में, पॉइंट क्यू के वेस्ट में, यही तो होगा लेफ्ट साइड वेस्ट। पॉइंट आर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पॉइंट आर। ये तो कहा है पॉइंट आर इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ, किसके वेस्ट में, क्यू के वेस्ट में। क्यू का वेस्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, तो क्यू के वेस्ट में आर रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस उसकी 5 मीटर, कितनी डिस्टेंस उसकी 5 मीटर। फिर हमसे कह रहा है पॉइंट पी 16 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू, यानी कि किसके नॉर्थ में, क्यू के नॉर्थ में। हमेशा मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑफ के बाद जो भी पॉइंट होगा उसी के ही डायरेक्शन में जाना है। तो क्यू के नॉर्थ में कितना नॉर्थ, 16 मीटर नॉर्थ, कौन रखा हुआ है, पॉइंट पी रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है, पॉइंट पी रखा हुआ है। फिर हमसे कहा गया है पॉइंट आर इज 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी, यानी कि साउथ ऑफ किसका, साउथ पॉइंट टी का, किसका साउथ, पॉइंट टी का, और वो भी कितना 25 मीटर, 25 मीटर। यानी कि हम अगर यहाँ लेट अस सपोज कि टी पॉइंट अगर यहाँ होगा, टी पॉइंट अगर यहाँ होगा तो टी के साउथ में, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते है ना, वरना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है बस वैसे वैसे जो ये हमने पॉइंट टी यहाँ मान लिया, इस पॉइंट टी के साउथ में, साउथ में कौन रखा हुआ है, आर रखा हुआ है, और कितनी डिस्टेंस है 25 मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस पॉइंट टी को बड़ा कर लेंगे, ये छोटा टी बन गया होगा। पॉइंट टी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट टी जो है वो 10 मीटर वेस्ट है किसके, पॉइंट बी के, यानी कि पॉइंट बी के 10 मीटर वेस्ट पर रखा हुआ है। तो पॉइंट टी जो है वो बी के 10 मीटर वेस्ट पर, यहां से हम गए 10 मीटर रखा और हमने यहाँ पॉइंट टी रख दिया। देखो वी का वेस्ट तो इधर ही आएगा ना, अरे वी का वेस्ट इधर नहीं होगा, तो वी के वेस्ट में कौन रखा हुआ है, टी तो रखा हुआ है, रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। फिर हमसे कह रहा है पॉइंट बी जो है ना वो 9 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जे, यानी कि जे के नॉर्थ में 9 मीटर रखा हुआ है, जे के नॉर्थ में, इधर हम गए और यहाँ कौन होगा, यहाँ कौन होगा, आप कहेंगे जे होगा। तो जे के नॉर्थ में कौन रखा हुआ है, वी रखा हुआ है 9 मीटर। मैं फिर दोबारा से समझाऊंगा अगर आपको समझ नहीं है, कोई बात नहीं, अभी पहले धीरे धीरे समझते, ठीक है। ये हमें सब कुछ दे रहा है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे थे। चलिए मैं फिर दोबारा से इसको एक बार आपको समझाता हूँ, हम इसको रेज करते हैं और फिर दोबारा से देखते हैं। चलिए जिसको समझ नहीं आया वो फिर दोबारा से देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका एक लेवल ऊपर आ गया। देखिए हमसे कहा गया है कि पॉइंट क्यू, आप सबसे पहले पॉइंट क्यू को रखते हो, हम वो नीचे से, फिर हमसे कहा गया है कि पॉइंट आर जो है ना वो 5 मीटर वेस्ट पे है किसके, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा कि ऑफ के बाद जो होगा उसी के वेस्ट, नॉर्थ या ईस्ट में रखा हुआ होगा। तो पॉइंट क्यू का वेस्ट किधर होगा, इधर होगा या नहीं होगा, इधर होगा या नहीं होगा, आप यहां इधर ही होगा। तो यहाँ पर आर रखा हुआ है और आर कितनी दूरी पर रखा हुआ है, क्योंकि वेस्ट पर 5 मीटर। फिर हमसे कहा गया कि जो पॉइंट बी है वो 16 मीटर नॉर्थ पे रखा हुआ है, किसके नॉर्थ पे रखा हुआ है, ऑफ के बाद वाले के, कौन है, क्यू। तो क्यू के नॉर्थ पर कौन रखा हुआ है, क्यू के नॉर्थ पर कौन रखा हुआ है, पॉइंट पी रखा हुआ है, जिसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 16 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अरे फिर हमसे कहा गया कि पॉइंट आर जो है ना वो 25 मीटर साउथ में रखा हुआ है, किसके, पॉइंट टी के, यानी कि पॉइंट टी के 25 मीटर साउथ में रखा हुआ है। अब टी पॉइंट के आर जो है, आर की डिस्टेंस टी से 25 मीटर है, ये तो पक्की बात है। तो चलो हम 25 मीटर तो बना ही दें, ये बना दिया हमने 25 मीटर आर और टी की, और टी के साउथ में आर था, तो यानी कि डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे नीचे की साइड होगी। तो टी से साउथ में 25 मीटर नीचे कौन रखा हुआ है, आर रखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। इस टी को हम फिर बड़ा बना देते हैं, छोटा टी बन गया होगा। अब कह रहा है कि पॉइंट टी जो है ना वो 10 मीटर वेस्ट है किसके, पॉइंट बी के। अगर मैं मानूं कि पॉइंट बी यहाँ पर, अब सुनो सुनो यहाँ पर, इसको ध्यान से देखना भाई, 10 मीटर वी के। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आप हो गए तो 5 मीटर, यानी कि और 5 मीटर आगे जाओ, और 5 मीटर आगे जाओ, यहां पर यहां कौन रखा हुआ है, यही तो वी रखा हुआ है, यही तो आपका वी रखा हुआ है। तो वी के 10 मीटर वेस्ट में, वी के 10 मीटर वेस्ट में कौन रखा हुआ है, टी रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है, टी रखा हुआ है। फिर हमसे कहा गया कि जो पॉइंट बी है ना वो 9 मीटर नॉर्थ है, किसके नॉर्थ में, जे के नॉर्थ में। तो जे के 9 मीटर नॉर्थ पे ये हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। देखो इसको भी अब आप जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर सारा खेल डिस्टेंस का है, सारा खेल किसका है, डिस्टेंस का है। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक का एक पहले आप इसको कंप्लीट कर लो, एक यहाँ से कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसके हम नाम दे देते हैं, एम दे देते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, क्यू से लेकर पी तक की डिस्टेंस 16 है, जबकि टी से लेकर आर तक की डिस्टेंस कितनी है, 16 मीटर।
तो अगर ये 25 मीटर, अगर ये 16 मीटर, तो मुझे बताओ एम से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 9 मीटर नहीं होगी, 9 मीटर नहीं होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 25 थी, जिसमें से इतनी डिस्टेंस 16 है, तो इससे ऊपर वाली कितनी होगी? 9 मीटर। कितनी होगी साहब? 9 मीटर होगी। अब इसी को आगे लेके जाओ, और यही कौन रखा हुआ है? जे रखा हुआ है, और जे के 9 मीटर नॉर्थ में कौन रखा हुआ है? वी रखा हुआ है। बताओ ये क्वेश्चन समझ आया है नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ आया है नहीं आया? फिर बताते हैं। देखो, क्यू के वेस्ट में आर रखा हुआ था, आर टी के साउथ में रखा हुआ था, टी वी के वेस्ट में रखा हुआ था। आप सबको मैच कर सकते हो, वी के वेस्ट में टी है और वी जे के नॉर्थ पे रखा हुआ है। रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ? तो सब यही चीज होगी जो हमने यहाँ पर बनाई है। चलिए, अब हमसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, पहला क्वेश्चन है, कहाँ गया? हाँ, पहला क्वेश्चन ये है कि पॉइंट जे is at how much distance and in which direction with respect to point P। यानी कि J की P से डायरेक्शन क्या होगी और J की P के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। आइए, P से पूछा है तो J का है ये रहा, और P का है ये रहा। P से J तक की डिस्टेंस बताओ पहले कितनी। अब आप ये बताओ, अगर आपका यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस 10 है, जिसमें से ये डिस्टेंस कितनी होगी? 5 होगी। अरे ऊपर नीचे सेम होती है, तो ये फिर कितनी होगी? आप कहेंगे 5 होगी। यानी कि ये तो पक्की बात है कि P से J तक की डिस्टेंस 5 होगी, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 5 मीटर साउथ वेस्ट या ईस्ट। अब ये देखिए, अच्छा किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। पॉइंट P के रिस्पेक्ट में J की डायरेक्शन चाहिए। देखो, जिसकी रिस्पेक्ट की बात करता है उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन देखना है। तो पॉइंट P के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉइंट P के रिस्पेक्ट में J की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ ही तो है, पॉइंट P के तो इस तरफ है, और इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? याद करो, कौन सी होती है? ईस्ट। तो यानी कि 5 मीटर ईस्ट। आंसर इज 5 मीटर ईस्ट। आंसर इज 5 मीटर ईस्ट। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? चलिए आइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या है? इफ पॉइंट W इज वेस्ट ऑफ पॉइंट J, यानी कि अब यहाँ पर हमें एक नया पॉइंट दे दिया। हमसे कहा गया कि अगर पॉइंट W J के वेस्ट में रखा हुआ है, J के वेस्ट में पॉइंट W रखा गया एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट R, और R के नॉर्थ में रखा गया। देखो, J जो है वो हमारा वेस्ट में रखा हुआ है पॉइंट इसके, और नॉर्थ में रखा हुआ है किसके? नॉर्थ में है आर के। तो आर का नॉर्थ तो इधर होगा या नहीं होगा? अरे आर का नॉर्थ तो ऊपर की तरफ होगा। आप यहाँ कहीं मत बनाना, क्योंकि यहाँ कोई आर थोड़ी है। यहाँ कहीं आर है क्या? नहीं। आर जहां पर है उसके नॉर्थ में रखा हुआ है, और जे के वेस्ट में रखा हुआ है। तो जे का वेस्ट, आर का नॉर्थ, यही होगा या नहीं होगा? डब्ल्यू यहाँ पर रखा हुआ होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे उसने पूछा है, बार बार कहाँ जाता है, हमसे उसने पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। तो बताओ टी और डब्ल्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? अब आप मुझे ये बताओ, टी और डब्ल्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? क्या ये टी और डब्ल्यू के बीच की डिस्टेंस इतनी नहीं होगी जितनी एम से लेकर पी तक की डिस्टेंस थी? कितनी थी? 9 मीटर। तो टी से डब्ल्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 9 मीटर। एंड 9 मीटर इज योर राइट आंसर। 9 मीटर इसका सही उत्तर होगा। समझ आई ये वाली बात? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर हमसे अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी की डायरेक्शन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर। आर की रिस्पेक्ट में पी की डायरेक्शन पूछा है। देखो, मैंने बोला जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसी के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन को देखेगा। तो आर की रिस्पेक्ट में वी की डायरेक्शन देखेंगे। आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, और वी कहाँ पर है? वी यहाँ पर है, वी यहाँ पर है। अब यहाँ डायरेक्शन बना दो, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है? बताओ कौन सी डायरेक्शन होती है? बताई थी ना, बताई थी ना, नॉर्थ ईस्ट। तो राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। क्या आंसर होगा इसका? नॉर्थ ईस्ट आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बैंक में देखने को मिलते हैं जनरली, ठीक है, बैंक में देखने को मिलते हैं, और एसएससी के न्यू पैटर्न के हिसाब से इस बार भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको इस स्लाइड में रखा है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर दोबारा से बैक जाकर इस क्वेश्चन को पूरे को समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना इसमें मैं समझा सकता था उतनी चीजें मैंने आपको इसमें समझाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये आज की स्लाइड का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद एक आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसे आप सब करेंगे। ठीक है, चलिए। पॉइंट P इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट G। पॉइंट P जो है वो G के वेस्ट में 8 मीटर है। हम यहाँ पर G बना देते हैं, ये बनाया G। और G के वेस्ट में कितना वेस्ट में जी? 8 मीटर वेस्ट में कौन रखा हुआ है? कौन रखा हुआ है? पॉइंट P रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है? पॉइंट P रखा हुआ है। ठीक है, कितने मीटर वेस्ट में? 8 मीटर वेस्ट। फिर हमसे कहा गया पॉइंट G इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ T। पॉइंट G जो है ना वो खुद T के ईस्ट में रखा हुआ है, यानी कि T का ईस्ट में रखा हुआ है। अब देखो T को यहाँ मत बना देना, अगर T को यहाँ बना दोगे तो ये T का वेस्ट कहलाएगा।
जी फिर टी के वेस्ट में हो जाएगा, तो टी यहाँ नहीं आ सकता, यानी कि टी कहां पर आएगा, टी आपका कहां पर आएगा, टी आपका आएगा यहाँ पर, यानी कि और यहाँ पर 8 मीटर की डिस्टेंस और बढ़ा दो तो यहाँ पर टी आ जाएगा, यानी कि टी से टी तक की डिस्टेंस भी 8 हो जाएगी और इस हिसाब से टी से जी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 16 मीटर। तो टी के ईस्ट में कौन रखा हुआ है, जी रखा हुआ है, समझ आइए वाली बात। फिर हमसे कह रहा है पॉइंट एच इज ईस्ट ऑफ पॉइंट। अब देखो ना तो इन पॉइंटों में कहीं एच है ना इन पॉइंटों में कहीं ई है, यानी कि ये बात हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दी गई है, हम इसको अलग से बनाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे। हमसे कहा गया है कि पॉइंट एच जो है वो ई के ईस्ट में, तो अगर मैं ई को यहाँ बनाऊं तो ई के ईस्ट में कौन है, ई के ईस्ट में एच, ठीक है, बाद में ही कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम बाद में कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद कहा गया पॉइंट ई जो है वो 5 मीटर है नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट है, एल के नॉर्थ वेस्ट में, एल अभी भी नहीं आया यहाँ पर, एल के नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ है, तो यानी कि जो पॉइंट ई है ना, ये पॉइंट ई जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, तो ऐसे आप गए, ठीक है, आपने यहाँ क्या रखा, यहाँ क्या रखा, आपने एल पॉइंट रख दिया, कौन सा पॉइंट रख दिया, एल पॉइंट रख दिया, ठीक है, ये रख दिया, और एल की ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, वेस्ट, तो बताओ ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, और हमसे यही तो कहा गया कि एल के नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ है कौन, ई, कौन रखा हुआ है, ई, तो पॉइंट ई एल के नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ है, कितना मीटर, 5 मीटर रखा हुआ है, ठीक है, ओके। फिर आगे कह रहा है पॉइंट ए इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ, जो पॉइंट ए है वो 12 मीटर साउथ में रखा हुआ है एफ के। अब ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको भी हम यहाँ बना लेते हैं कि पॉइंट एफ जो एफ ये एफ के साउथ में रखा हुआ है 12 मीटर, कौन, पॉइंट ए, कौन रखा हुआ है, पॉइंट ए, एंड पॉइंट पी इज मिड पॉइंट बिटवीन देम, और पॉइंट पी इस पर मिड पॉइंट है, देखो मिल गया आपको, पॉइंट पी आपका मिड पॉइंट है, यानी कि पॉइंट पी मिड पॉइंट है, तो एफ यहाँ रहा होगा, देखो एफ यहाँ रहा होगा, है ना, और ए आपका यहाँ रहा होगा नीचे की तरफ। अरे आपसे ये तो कहा गया था कि एफ के साउथ में रखा हुआ है, 12 मीटर की डिस्टेंस दी थी, और पॉइंट पी अगर मिड पॉइंट है तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 मीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 6 मीटर होगी। आगे बात समझ, तो अब हम इस वाली बात को तो कर देते हैं रफ, क्योंकि इसका कोई हमारे पास औचित्य नहीं बचता, इसको हमने सेट कर दिया अपने डायग्राम में। चलिए अगली बात, ऐसे धीरे धीरे करना सीखिए, ठीक है। पॉइंट एल इज 8 मीटर पॉइंट ऑफ साउथ एस, पॉइंट एल जो है ना, पॉइंट एल जो है वो 8 मीटर ऑफ साउथ एस है, एस के साउथ में 8 मीटर पर रखा हुआ है, एस के साउथ में 8 मीटर पर बना हुआ है, और एच इज मिड पॉइंट बिटवीन, देखो दे दिया, एच इज मिड पॉइंट बिटवीन एल एंड एस, एच जो है यानी कि एच आपका यहाँ पर होगा, इसका मतलब एच आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और एल और एस के बीच में, एल और एस के बीच में आपका मिड पॉइंट कौन है, एच, कौन है, एच, देखो कहा गया था ना, फिर दोबारा से देखो, कह रहा पॉइंट एल जो है वो 8 मीटर साउथ ऑफ एस, अरे एस का साउथ तो नीचे की तरफ ही होगा, ये होगा, तो इसके 8 मीटर है, यानी कि एल से एस तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, कितनी है, 8 मीटर, और एच अगर इसके मिड पॉइंट में रखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की 4 मीटर डिस्टेंस होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी 4 मीटर डिस्टेंस होगी, ठीक है। फिर हमसे कहा गया पॉइंट टी जो है इस 14 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट, जोड़ दिया आप सारा, यानी कि 14 मीटर साउथ, देखो हमने यहाँ पॉइंट ई को बनाया, ई को बनाया, और ई के 14 मीटर साउथ में, यानी कि 14 मीटर साउथ में कौन रखा था, टी रखा था। अब ई जैसी सेट हुआ, ई के फिर इधर आ जाओ तो ई के इस डायरेक्शन में कितना, देखो अगर ये 4 है, ये 5 है, तो मुझे जल्दी से बताओ ये कितना होगा, अरे पाइथागोरस लगा दो ना इस वाले ट्रायंगल में, 4 5 क्या ट्रिपलेट था, 3 4 5, क्या था, 3 4 5, तो यानी कि ई से लेकर एस तक की डिस्टेंस कितनी होगी, सिर्फ 3 मीटर की दूरी होगी, सिर्फ कितनी डिस्टेंस होगी, सिर्फ 3 मीटर की दूरी होगी, ये एच था, और एच से एल रखा हुआ था कितनी डिस्टेंस पर, ये था 4 मीटर की डिस्टेंस पर, तो 4 मीटर कैसे होगा, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, ये वाले पॉइंट की और इस पॉइंट के नीचे टी तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर, तो मुझे जल्दी से बताओ ऊपर की डिस्टेंस कितनी होगी, सिर्फ 8 मीटर होगी या नहीं होगी, 8 मीटर होगी, 8 मीटर होगी या नहीं होगी, और एच आपका एल से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, सिर्फ 3 मीटर, तो यानी कि एल को हम यहाँ रख सकते हैं, एल को हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं नीचे वाली लाइन को भी हटा देता हूँ, यहाँ पर होगा एच से कितना दूरी पर, सिर्फ 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर, और एच से एस बी कितनी दूरी पर था, एच से एस बी कितनी दूरी पर था, 4 मीटर की दूरी पर,
क्या यही सब कुछ आपको गिवन है? क्या यही सब कुछ आपको गिवन है? और इसको f को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखा रहेगा तो आप सोचेंगे बिल्कुल उसके बराबर लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं लीजिए। ये आपका फाइनल डायग्राम, ये आपका फाइनल डायग्राम, ठीक है। अब हमसे क्या क्या पूछा गया है उस क्वेश्चन में हम इस चीज को देखेंगे। हमसे पहला पूछा गया है इफ पॉइंट बी इज वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, अगर पॉइंट बी ए के वेस्ट में, ए के वेस्ट में, अब ए कहाँ है हमारा, ए कहाँ है हमारा ये, तो पॉइंट बी ए के वेस्ट में यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर कहीं पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट बी। हमसे कहा गया है एंड साउथ ऑफ पॉइंट एस, और एस के साउथ में, एस के साउथ में, तो एस का साउथ, ऐसे सीधी सीधी लाइन खींचो, ऐसे सीधी लाइन खींचो और इसे यहां आकर मिला दो, तो यानी कि इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है बी। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड एस, एस होगा बी और एस के बीच की डिस्टेंस पूछा। तो मुझे बताओ बी और एस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। देखो पहले यहां से बी से चलो, यहां तक की दूरी तय करो, कितनी है, कितनी है 16 मीटर, तो यानी कि 16 मीटर तो ये डिस्टेंस हो गई। फिर यहां से और ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये कितनी डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 6 मीटर, 16 और 6 22, 22 और 8 30, यानी कि टोटल इसकी 30 मीटर की दूरी, कितनी है 30 मीटर की दूरी। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 मीटर, कितनी थी 30 मीटर, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। फिर इसके बाद हमसे पूछा है कि किस डायरेक्शन में पॉइंट एल होगा विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ की रिस्पेक्ट में एल की डायरेक्शन। देखो एफ ये और एल कहाँ है हमारा ये, कि एफ की रिस्पेक्ट में, देखो एफ की रिस्पेक्ट ऐसे बनाया, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है, जबकि ये पूरे वेस्ट में नहीं है, ये यहाँ पर है, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। क्या ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट, देखो नॉर्थ वेस्ट आपको ऑप्शन ही नहीं दे रखा था, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा नन ऑफ दीज। आंसर क्या है इसका नॉर्थ वेस्ट, क्या आंसर है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए ई और एच के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ई कहाँ है हमारा, ई हमारा पॉइंट कहाँ पर है ये रहा, और एच हमारा ये रहा, तो ई से एच की डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, ये तो हमने साफ साफ लिखा हुआ, एंड 3 मीटर इज द राइट आंसर, 3 मीटर इज द राइट आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका टफ क्वेश्चन था, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपने बहुत सारी चीजों को सीखा होगा, कौन किसके ईस्ट में रखा है, कौन किसके वेस्ट में रखा है, और जो अननोन वेरिएबल थे उन्हें हमने यहाँ पर फिर बाद में जाकर एक कंबाइन करके एक फिगर को बनाया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा, एक बार जरूर देखिएगा और फिर खुद से करके देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में करना है। किसमें करना है होमवर्क में करना है, ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कर दे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।